और इनकी पत्नी को कब से जानते हो? कई वर्षों से, जब से उसने प्रेत का रूप धारण किया है। प्रेत? हाँ बाबूजी, आपकी पत्नी एक प्रेत आत्मा है, एक चुड़ैल है। हवलदार, ये सठिया गया है, पागल हो गया ये। इसके ले जाके हवालात में बंद कर दो। मेरा विश्वास करो इंस्पेक्टर। अरे चुप! अरे मैं सच बोल रहा हूं। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। डोंट वरी मिस्टर राजेश, आप जाइए। इससे तो मैं सारी सच्चाई उगलवा के रखूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बात है जॉन, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं तो आज आप वो शंकर तांत्रिक से मिलने गए थे ना, क्या हुआ वहां? बेकार आदमी है वो, फालतू की बातें कर रहा था। फिर भी आपसे कुछ तो कहा होगा उसने। उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। अपना ऐब छुपाने के लिए खामखा की बकवास किए जा रहा था। आखिर कुछ तो मतलब होगा ना उसकी बात का। तुम फिक्र मत करो दिव्या, सब ठीक हो जाएगा। अब वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। क्यों, क्या इरादा है? सब कुछ सच सच यही बोलोगे या अदालत में? सच सच तुम्हें बताने से क्या फायदा? तुम तो कानून वाले हो ना, विश्वास नहीं करोगे। सच मैं उसके पति को बताऊंगा, उसे बुलाओ। तुम्हारी उम्र देखकर मैं टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकाल रहा हूं। अगर मैं अपनी असलियत पर आ गया ना तो मेरी बात का विश्वास करो, मैं उसके पति को सब सच्चाई बता दूंगा। इसे पूरा खत्म करके आप यहाँ से हिलेंगे, समझे? ठीक है मैडम। इसे ले लूं? जाइए। हेलो। हेलो मिस्टर राजेश, मैं इंस्पेक्टर सैयद बोल रहा हूँ। एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए। वो आपसे कुछ बोलना चाहता है। वो मुझे क्या बताएगा? इंस्पेक्टर साहब, आप भी किस घटिया आदमी की बातों में आ गए? हाँ, हुजूर, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आ जाइए, जरा सुन तो लें कि वो क्या बोलना चाहता है, प्लीज। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं। बाबूजी, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। वो उतना ही सच है जितना कि ये धरती और आकाश। बकवास करके वक्त जाया मत करो, जो कहना जल्दी कहो। इनकी पत्नी दिव्या एक प्रेत आत्मा है। अपनी जबान को लगाम दो भैरव। इंस्पेक्टर, ये कमीना मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहा है। न जाने इसकी क्या दुश्मनी दिव्या से। नहीं, जो पाप की पुण्य से होती है, जो सच की झूठ से होती है, जो प्रेम की घृणा से होती है। मैं एक तांत्रिक हूं और दिव्या एक प्रेत आत्मा। ये उस वक्त की बात है जब हम गांव में रहा करते थे। दिव्या रोज रात अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ती थी।
इंसान का खून उसकी खुराक बन गया था और उस गांव के कई नौजवान उसके शिकार बन चुके थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भस्म कर दूं, लेकिन अफसोस हमारा सामना कभी नहीं हुआ। एक रोज की बात है, तांत्रिक बाबा बाहर आइए, बाहर आइए तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा बाहर आइए, बाहर आइए तांत्रिक बाबा, बाबा, तांत्रिक बाबा बाहर आओ। आइए तांत्रिक बाबा, बाबा, बाहर आइए, बाबा, बाहर आओ तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, बाहर आओ तांत्रिक बाबा। बाहर आइए तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा बाहर आइए, बाहर आइए तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा बाहर आइए। क्या बात है? शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? बाबा, गांव के बाहर आज एक फिर लाश मिली है और उसकी भी हालत पहले मिली लाशों की तरह है। बाबा, ये खून कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? लाश कहां पर है? इसे भी उसी ने मारा है। किसने? क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसे जानता हूं। वो एक प्रेतात्मा है। तो फिर आप उसका कोई इंतजाम क्यों नहीं करते? उसे भस्म करना इतना आसान नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। तो इस तरह हम सब गांव वालों को खत्म कर देंगे। हम लोग क्या करें? उसे केवल अमावस के रोज हम अपने मंत्रों से समाप्त कर सकते हैं, और या फिर उसे अग्नि में जलाकर खाक कर सकते हैं। क्या तुम लोग उसे आग में जलाने के लिए तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। क्यों भाइयों? हम सब तैयार। तो आओ मेरे साथ। त्रिभुवन व्यापार भूम प्रेत पिशाच कुलोन्मलिना स्तंभोग्न निवार समस्त दोषां हर हर निसर्ग पंच। चांडालात्मा प्रकट हो। मेरा आदेश है। चांडालात्मा प्रकट हो। चांडाल आत्मा, आज तेरा अंत निश्चित है। आज अमावस्या नहीं है तांत्रिक।
आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज अमावस्या नहीं है और मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तेरा दूसरा शत्रु है अग्नि। अग्नि तुझे भस्म कर सकती है और ये लोग अग्नि लेकर तुझे भस्म करने आए हैं। ये लोग मुझे क्या भस्म करेंगे? जब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी, यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। आज तो अपना कोई रूप नहीं दिखा सकती। देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो, जलाओ इसे। मिस्टर राजेश, इनकी बकवास आप ही सुनिए, मेरे पास और जरूरी काम है। बाबूजी, इस वर्दी वाले के बहकावे में मत आइए। मेरी बात का यकीन कीजिए, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन कर लूं? जिस लड़की के साथ मैंने शादी की है, जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है, जो मेरे हर सुख दुख में है, और तुम कहते हो कि वो एक प्रेत आत्मा है? नहीं, हरगिज नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता। बाबूजी, आपका मेरा फैसला एक ही बात से हो सकता है कि आप अपनी आंखों से खुद अपनी बीवी को उसके असली रूप में देखिए। हाँ, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी को रूप बदलते नहीं देख लेता, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आएगा। ये प्रेत आत्माएं सदा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ किसी भी हाल में हो, किसी भी जगह पर हो, कुछ क्षण के लिए अपने असली रूप में जरूर आती हैं। अगर ये बात है तो आज शाम को सूरज डूबते वक्त मैं अपनी बीवी पर नजर रखूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बातें गलत निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका मेरा फैसला एक ही बात से हो सकता है कि आप अपनी आंखों से खुद अपनी बीवी को उसके असली रूप में देखिए।
इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर क्या बात है राजेश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इंस्पेक्टर भैरव बिल्कुल सही कहता था। मेरी बीवी इंसान नहीं, एक प्रेत आत्मा है। मिस्टर राजेश, यार तुम तो एक पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, तुम ऐसी बातों पे कैसे यकीन करते हो? हाँ? भैरव शंकर ने क्या पट्टी पढ़ा दी है तुम्हें? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरी बातों का यकीन कीजिए। मैंने खुद अपनी पत्नी को रूप बदलते हुए देखा है। मैं भैरव से मिलना चाहता हूं अभी। अच्छा जाओ मिल लो। थैंक यू इंस्पेक्टर। हद है अंधविश्वास की।